है, हरिद्वार की तरह है, इतना सोचने की कोई बात ही नहीं है। तीसरे की बात करना चाहते हैं तो कौन सा बांध आ जाता है भाई? तीसरी की बात करते हैं तो आ जाता है बिसलपुर बांध भाई, बिसलपुर बांध। बिसलपुर जो बांध है या परियोजना है, ये कहाँ चलती है भाई? बिसलपुर बांध और परियोजना, ये अगर हम बात करना चाहें तो दो केंद्र चलती है। एक तो टोडा रायसिंह कहाँ की है भाई? टोडा रायसिंह तहसील कहाँ की है? अगर हम बात करना चाहें तो ये टोडा रायसिंह तहसील कहाँ की है? ये तो आ जाएगी कहाँ आपकी? केकड़ी की। और अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर देवली कहाँ की है, तो देवली कहाँ की आ जाएगी? टोंक की। ये दो तहसीलों के अंदर चलता है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। बिसलपुर बांध की हम बात करने जा रहे हैं। और अगर विशेषता की बात करते हैं तो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना यही है, ध्यान रखना भाई। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना यही है भाई। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना यही है, बड़ी पेयजल परियोजना यही है भाई, परियोजना, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी परियोजना है बिसलपुर बांध परियोजना है, जो कि कहाँ पे? टोडा रायसिंह केकड़ी के अंदर और देवली टोंक के अंदर ये फैली हुई है। अगर हम बात करना चाहते हैं यहाँ पर क्या देखा जा सकता है, तो इस बांध में रंगीन मछलियां देखी जा सकती है। इस बांध में रंगीन मछलियों को देखा जा सकता है, रंगीन मछली को देखा जा सकता है। और अगर हम बात करना चाहें यहाँ पर बिसल देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम और बात करना चाहते हैं इस बांध के अंदर, तो कोई इंपॉर्टेंट बात बची है क्या? रंगीन मछलियां देखी जा सकती है। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? लाभान्वित जिले पूछ लेता कई बार। लाभान्वित जिले की अगर मैं बात करना चाहूँ तो है कहाँ पे? ये टोंक के अंदर है, तो टोंक वाला भाग तो आएगा। एक टोंक आएगा, टोंक के बाद में केकड़ी आ जाएगा, केकड़ी के बाद में अपने बात करते हैं तो ब्यावर आ जाएगा। ब्यावर के बाद में अगर हम बात करना चाहते हैं तो अजमेर आ जाएगा। अजमेर के बाद में अगर हम बात करना चाहें तो जयपुर शहरी आ जाता है। जयपुर शहरी इसके अंदर आएगा भाई, जयपुर शहरी, है ना। जयपुर को सबसे ज्यादा ये पानी पहुंचाता है, ये भी आपको याद रखना। और जयपुर की लाइफलाइन किसे बोलते हैं बताओगे क्या? जयपुर की लाइफलाइन द्रव्यवती नदी या फिर अमीन शाह के नाला को बोलते हैं। अमीन शाह का जो नाला है उसे बोलते हैं जयपुर की क्या बोलते हैं? लाइफलाइन बोलते हैं। भरतपुर की लाइफलाइन किसे बोलते हैं भाई? मोती झील को बोलते हैं भरतपुर की लाइफलाइन। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है भाई, है ना। ठीक बात है भाई। तो यहां तक आपको याद रखना है, टोंक, केकड़ी, ब्यावर, अजमेर, जयपुर शहरी को ये पानी पहुंचाता है। रंगीन मछलियां देखी जा सकती है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है टोडा रायसिंह, केकड़ी और देवली टोंक के अंदर ये फैला हुआ है बिसलपुर बांध। तो इस चौथे बांध की बात करना चाहते हैं तो चौथा बांध आ जाता है आपका इसरदा बांध। चौथे बांध की बात करते हैं तो यह आ जाता है भाई कौन सा भाई? इसरदा बांध। और ये इसरदा बांध कहाँ पे बना हुआ है भाई? ये बना हुआ है सवाई माधोपुर के अंदर। कोई विशेषता नहीं है, सवाई माधोपुर के अंदर बना हुआ है, सवाई माधोपुर के अंदर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी विशेषता है। तो विशेषता कौन कौन सी है अभी? विशेषता की अगर हम बात करना चाहें कि कौन कौन सी विशेषता है किस नदी की भाई? सबसे पहली विशेषता की यह नदी सांप के फण के समान बहती हुई, सांप के फण के समान बहती हुई। दूसरी आ जाएगी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान के सबसे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः है राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है भाई, सबसे लंबी नदी। सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी की बात कौन? तो क्या आज क्या हो रहा है? गर्मी लगी क्या? क्या हो गया आज?